वेलकम बैक। आपको एक मरतबा फिर लिए चलेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बात कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्यूल कैरिजवे फ्रॉम सलाम टू सरगोदा वाया भलवार अजनाला रोड 5.7 अरब की स्कीम है। 4 अरब रुपये रखे गए। ये जल्दी ख़त्म करनी ये स्कीम है। 7 या हम शोर 14 अरब की स्कीम, जिसके साथ आधे हम 17 अप्रैल 2017 को कैश में दे चुके हैं। उस पर 7 अरब भी अभी तक जो हमारे दिए वो पूरे खर्च नहीं हुए। 4 साल हो गए। इधर 2-2 साल में स्कीमें कंप्लीट करने की बात हो रही, इतने पैसे एलोकेट किए गए। ये इस तरीके की कई और हैं जो आपको मैं बता सकता हूँ। इसी तरीके से बलूचिस्तान की 16 नई स्कीमें, मैंने जल्दी में ये 2 ही देखे, और 16 नई स्कीमें जो इस साल ऐड हुई हैं रोड सेक्टर में। सिर्फ रोड सेक्टर में जो कि सूबा बनाएगा, एनएचए वाली नहीं, ये फाइनेंस डिवीजन में 11.67 बिलियन 11.67 अरब रुपए। सिंध की 5 साल पुरानी स्कीमें चल रही हैं 1.5 अरब रुपए। इस साल कोई स्कीम ना एनएचए में है ना फाइनेंस में है, यानी फाइनेंस की वो स्कीमें होती हैं जो सूबा एग्जीक्यूट करता है उनके लिए। अब और मैं क्या बताऊं आपको कि इनकी क्या हमारे साथ ये कर रहे हैं। अच्छा जी, एक शोबा था हाउसिंग एंड वर्क्स। जब उसकी देखिए हमने तो पहले जो पहले नज़र पड़ती है ना कि जी टोटल अमाउंट्स। अच्छा, मैंने इनसे कहा हुआ है कि पिछले साल भी कहा था कि आप पीएचडीपी में सूबे वाइज दिया करें स्कीमें, ताकि पता तो चले हर एक को। आप 2000 स्कीमें उसमें आती हैं, पता नहीं चलता में डाल दी। मतलब ये गलती हो सकती है, इसलिए कि हमें एग्जैक्ट नहीं पता। सिंध का तो पता है पूरा, तो हमने, और पिछली बार कहा गया था कि ये हम करेंगे, फिर नहीं किया, इसलिए कि गोल मोल छुपा के रखना है। बातें कल कर दी कि 90 अरब हम सिंध को दे रहे हैं, 93 अरब हम बाकी सूबों को, पंजाब को दे रहे हैं। तो आपको तो इतने पैसे मिल रहे हैं। मैंने फिर हिसाब लगा के बताया भाई ये 4 डिपार्टमेंट्स हैं, और मैं अभी आपको बताऊंगा उसमें चारों सूबों की कंपैरिजन कर दी कि कैसे आप दे रहे हैं। मुझे बताएं तो सही। टीवी पे कह देने से नहीं हो जाता, लिखत में होती है हर चीज़। जो अप्रूव होती है वो चीज़ होती है, और वो जो अप्रूव हुई है वो कल ये डॉक्यूमेंट है जो हुआ है, जिस पे हमने निसार साहब ने और मैंने डिसेंटिंग नोट डाला है। मैंने कह दिया डिसेंट कर रहे हैं, आज वो नोट चला जाएगा इंशाल्लाह। नोट डाला है, मैंने कह दिया डिसेंट कर रहे हैं, आज वो नोट चला जाएगा इंशाल्लाह। हाँ जी, हाउसिंग जब हुआ तो हमने देखा कि 14 स्कीमें पंजाब की 3.75 बिलियन, 18 स्कीमें सिंध की 8.08 बिलियन, बड़ी खुशी हुई। केपी के फाटा की 2 स्कीमें 136 मिलियन, और बलूचिस्तान की 18 स्कीमें 2.7 बिलियन में सबसे ज़्यादा, बड़ी खुशी हुई। लेकिन ये फेडरल गवर्नमेंट करेगी काम, पाक पीडब्ल्यूडी आके ये काम करेगी। पाक पीडब्ल्यूडी का काम क्या होता था? सरकारी इमारतें बनानी है, किसी जगह में कोई एएसएफ ने बिल्डिंग बनानी है तो वो है, फेडरल मिनिस्ट्री इंटीरियर का कोई दफ्तर है तो वो बनाना है। अगर एनएचए की बिल्डिंग बनानी है तो पीडब्ल्यूडी आके बनाएगा, इसलिए एनएचए का काम रोड बनाना है, बिल्डिंग बनाना नहीं है। इस तरीके के काम होते हैं। हमने कहा ये कौन से काम है, देखें तो सही। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो नज़र आया पिछले साल इन्होंने 9.7 अरब रुपए, यानी जो ये साल गुजर रहा है ना, पिछली जून में जो अप्रूव की थी, इन्होंने डाली थी स्कीमें कैबिनेट डिवीजन में। कैबिनेट डिवीजन में स्कीमें डालना और वो एग्जीक्यूट कराना चाह रहे थे पीडब्ल्यूडी से। इस दफ़े हाउसिंग एंड वर्क्स में वही उधर से शिफ्ट करके इधर डाल दी, जो पिछले साल भी थी। पिछले साल 9.7 अरब रुपए डाले 100% एलोकेशन के साथ, और स्कीमें जो रखी गई थी वो थी कि जी यूसी सेंट्रल, यूसी फलानी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर गलियां नालियां बनाएंगे। और इधर है मेरे पास, अगर मैं आपको बता दूं, improvement rehabilitation of different roads, streets including water sewage system in various union councils of district कोरंगी, इस तरीके से वेस्ट में है। फिर हैदराबाद में, मीरपुर खास में 9.7 अरब रुपए, 9.7 बिलियन की स्कीमें बनाई पिछले साल। पूरे पैसे एलोकेट किए, काम पीडब्ल्यूडी से बनवाएंगे। उन्होंने ये कहा कि चलो जी बिस्मिल्लाह। हमारा बहुत बड़ा इतराज़ था कि हमसे शेयर करें, हो सकता है इधर डुप्लीकेशन हो, वही काम हम करा रहे हों और आप भी करें। नॉर्मली तो ये स्कीमें सूबे से बन के ऊपर जाती हैं,
सूबा बताता है कि मेरी ये जगह पे ज़रूरत है और आप ये स्कीमें ऐड करें जो हमने की हैं, 17 स्कीमें जो नहीं डाली थी। आप अपनी तरफ से स्कीमें ऊपर से ना डालें, लेकिन चलें वो भी कर देते। 9.7 अरब में से खर्च कितना हुआ? खर्च भी नहीं, रिलीज़, इसलिए खर्च का मुझे पता नहीं अभी। वो जो नंबर उन्होंने रिलीज़ का दिया है कि ऑथराइजेशन जो हो जाती है 500 मिलियन, जो हमें जो इस साल भी बता रहे हैं कि हमने इतने पैसे दिए, अभी देखेंगे इस साल के आखिर में क्या होता है। 500 मिलियन, उसका इल्ज़ाम भी हमें दिला रहे हैं कि आपने एनओसीयाँ नहीं दी, आपने फलाना नहीं किया। और फिर एक उसी क्या इन द सेम ब्रेथ पहले कहते एनओसी नहीं दी, फिर कहते वो तो रीअप्रोप्रिएट करके हमने कराची में नाले जो है ना उसके पैसे दिए हैं, वो भी नज़र नहीं आ रहे। इस पूरी किताब में है दिया हुआ है, लेकिन वो स्कीम नज़र नहीं आ रही कहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जी ये स्कीमें देने लगे, तो मैंने एतराज़ यही किया कि जी मेहरबानी की आपकी शुक्रिया कि आपने इतनी एलोकेशन दी है, लेकिन ऐसी स्कीमें ना दें हमें, और अगर ये देनी है तो सूबे से आनी चाहिए ताकि डुप्लीकेशन ना हो, करप्शन ना हो, या हमारे लोग या आपके लोग करप्शन ना करें कि एक ही स्कीम में सूबे से भी पैसे ले लिए, वफाक से भी ले लिए। स्ट्रीट्स ऑफ यूसी, अब आराम से इसमें हमें तो बड़ा डर लगता है कि डिस्ट्रिक्ट में जब हम पैसे देते हैं और प्रोविंशियल एडीपी में देते हैं कि वहाँ डुप्लीकेशन ना हो जाए। अब ये इन्होंने एक और दरवाज़ा खोल दिया उनके लिए। अच्छा, इतराज़ करने के बाद हुआ ये, हमारे पैसे जो थे 8.08 बिलियन से बढ़ा के 9.7 बिलियन कर दिए, और जो स्कीमें ऐड की वो मैं आपको भी बताऊंगा। पंजाब की 3.75 बिलियन से बढ़ा के, हमने कहा पंजाब की अच्छा क्या बढ़ाया, 8.2 बिलियन। बलूचिस्तान की 2700 से बढ़ा के 5.7 बिलियन, मतलब पंजाब के इन्होंने बढ़ा दिए 4 अरब रुपए, बलूचिस्तान के बढ़ा दिए 4 अरब रुपए, और केपी में कुछ नहीं बढ़ाया, और सिंध के बढ़ा दिया 1 अरब रुपया, 1.5 अरब रुपया तकरीबन। मतलब ये, और स्कीमें कौन सी दी हैं मैं ज़रा आपको, अगर आप लोगों में हिम्मत है सुनने की तो मैं बता देता हूँ। "19 नंबर्स डेवलपमेंट स्कीम्स इन डिस्ट्रिक्ट बदीन", ये टाइटल है, ये टाइटल है जो उसमें कौन सी स्कीम है क्या है कुछ पता नहीं, सूबे से कोई कंसल्टेशन नहीं। 11 नंबर डेवलपमेंट स्कीम इन डिस्ट्रिक्ट बदीन, ये दूसरी स्कीम है, तो 264 मिलियन की एक है, 562 की दूसरी है। तीसरी स्कीम है 15 नंबर डेवलपमेंट स्कीम्स इन डिस्ट्रिक्ट बदीन, ये टर्मिनोलॉजी है, सूबे से शेयर कर रहे हैं, सूबे ने नहीं बताया कौन सी स्कीम्स करें। और चौथी स्कीम है कंस्ट्रक्शन ऑफ मेटल रोड इन तालका लखी डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर। उससे पहले भी जो स्कीम इन्होंने ऐड की थी, 8 नंबर स्कीम ऑफ मेटल रोड इन यूसी अहमद राजो, यूसी फतेहाबाद, यूसी हालेपोटो, यूसी हाजी परेल बुलेदी, यूसी मलकानी शरीफ, यूसी समन सरकार, असलम चांग उताक एट्सेट्रा डिस्ट्रिक्ट बदीन। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब ये आपके प्रोग्राम के नाम से चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम, अच्छा लग रहा है कि यूसी की सड़क बनाने के लिए आप प्राइम मिनिस्टर साहब दे रहे हैं कि फलानी उताक पे मैं स्कीम बना रहा हूँ, रोड बना रहा हूँ, ये कोई अच्छा लगेगा? ये यूनियन काउंसिल लेवल की स्कीम्स है जो फेडरल पीएचडीपी में डाली जा रही हैं बगैर सूबे को कॉन्फिडेंस में लिए। सूबे को पता ही नहीं है कि कहाँ हैं स्कीम्स, और उधर किसी के मुंह से निकल गया, उधर मैं नहीं बताऊंगा कौन, क्योंकि क्या करें, हमें एमपीएस एमएनएस का प्रेशर होता है। मतलब ये एमपीएस एमएन बजट पास भी कराना है ना भाई, इधर हमारी पता नहीं हमारे ऊपर कयामत बरपाया, आप लोगों को इसकी पड़ी हुई है, आप रो रहे हैं कि आपको पैसे नहीं दिए, हमारी तो हुकूमत ही जारी है। एमपीएस एमएनएस को राजी करना है हमने, एमपीएस एमएनएस के लिए ऐसी स्कीमें देनी है हमने। मैंने चुप हो गया इसलिए कि वो कंटेम्प्ट कर रहे थे कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है किसी एमपी एमएनए के, ये स्कीम्स, ये जजमेंट है, आपको दे दूंगा अगर किसी को चाहिए, 2012 की है, इफ्तिखार चौधरी साहब, जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब की, आप नहीं दे सकते। और इतने बड़े फोरम पे किसी साहब ने ये कह दिया, क्या करें, मजबूर हैं, हमें एमपीएस एमएनएस प्रेशर डाल के स्कीमें ले जाते हैं। अब और इसी वजह से, अच्छा मजे की बात, जब ये मैंने देखा ना पंजाब की जो नई स्कीमें ऐड की है ना, जो मैंने कहा ना 3 अरब से 8 अरब ले गए, तकरीबन 4-5 अरब ऐड किए, मैं बता देता हूँ आपको, इसलिए है इसमें मेरे पास।
Construction of shared boundary wall of Janaza Gah graveyard schools in different uses of Tehsil Yazman district Bahawalpur. बहुत सारी हैं यार, मैं किसी को भी पढ़ लूँ. डेवलपमेंट ऑफ इन डिफरेंट यूसीज डिस्ट्रिक्ट गुजरात. मसला है ना गुजरात से, पता नहीं सपोर्ट करेंगे पता नहीं करेंगे. सदर्न पंजाब भावलपुर की स्कीम्स हैं बहुत सारी. सदर्न पंजाब में मसला है ना आजकल, एक आपको पता है, पता नहीं वो वोट करेंगे, वो ग्रुप किस तरफ जाएगा. ये स्कीमें देके ना स्कीमें जो प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, पीसीसी, टफ पेवर, नाला, सोलिंग, ड्रेन, कलवर्ट, सुअर पाइप, ब्रिज इन तहसीन मालिकवा, फलिया एंड मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन. ये जो पढ़ लूँ भाई मैं कहीं से भी. डेवलपमेंट ऑफ स्कीम्स इन डिफरेंट यूसेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट गुजरात 238 नंबर्स डेवलपमेंट स्कीम. ये फेडरल पीएचडीपी है भाई. ये और कहा गया कि ये एमपीएस एमएनएस के प्रेशर में आके हमें करना पड़ जाता है. आप मुझे बताएं हम क्या उनसे आगे मैं कहूं क्या इसके बाद. ये फिर उधर अच्छा बड़ा मुझे तो बड़ी हैरत हुई. उधर बड़ी जो सीने ठोक ठोक के कहा गया कि किसी सूबे में हम नाले गलियां नहीं बना रहे जो सिंध में हम बना रहे हैं, जो एहसान कर रहे हैं. ये सारी टफ टाइल और ये क्या है जो आप डाल रहे हैं बाकी सूबों में, हर जगह डाल रहे हैं भाई. ये यूसी लेवल. आप पैसे अगर ज्यादा हैं आप सूबों को दें, सूबों को प्रायोरिटीज पता है. बहुत अफसोस हुआ ये कहा गया कि जी हम सिंध हुकूमत को नहीं देंगे, सिंध के लोगों को देंगे. सिंध हुकूमत सिंध के लोगों की नुमाइंदा है, जैसे पंजाब हुकूमत पंजाब के लोगों की नुमाइंदा है, खैबर पख्तूनख्वा की है. आप सिर्फ इधर हमारे लिए ये नए कानून बनाते हैं. आप दो पाकिस्तान की जो हम बात करते हैं इधर नजर आता है. आप कहते हैं कि जी वफाक के पैसे पे चौधराहट करने नहीं देंगे सिंध को. ये पैसे 70% सिंध से जा रहे हैं आपके पास. ये किस्म की जबान ना इस्तेमाल करें. 70 जो मैं बात करता हूं, देखिए मैंने दो सेंटेंस मैंने कहा 70% सिंध से जाता है. क्या मैंने गलत कहा? ये क्या फैक्ट नहीं है? लेकिन ये कहना चौधराहट नहीं करने देंगे, ये बड़ी क्या आपका मकसद है? चौधरी बुरे लोग तो नहीं होते, लेकिन हम अपने लोगों की इंटरेस्ट के लिए अगर आपसे कह रहे हैं तो कहते हैं सिंध हुकूमत को नहीं देंगे, हम एक ढेला नहीं देंगे. ये भी कहा गया था. आप जरा सोचें तो सही, आपका क्या मर्तबा है और आप किस तरीके की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं. मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सारे फैक्ट्स बता रहा हूं, जो इधर नंबर्स हैं वो दे रहा हूं और उसके साथ जरूर अपनी गिले शिकवे कर रहा हूं. अच्छा जी, उधर ही कहा गया कि जी ये बिल्कुल गलत है, ये चीफ मिनिस्टर जो है गलत बता रहे हैं, बयान गलत कह रहे हैं सारी चीज़ें. और हमने देखा 90 अरब हम दे रहे हैं सिंध को एडीपी में जो पीएचडीपी है, और 93 बिलियन दे रहे हैं. ये नंबर दिए 93 बिलियन दे रहे पंजाब को. केपीके उनका भी कुछ बताया, मुझे याद नहीं इस वक्त. मैंने कहा बता दें जी जो दे रहे हैं, ये एग्जैक्ट मुझे तो नज़र नहीं आ रहे, हम आपको भेज देंगे. मैं कि मैं 4 दिन से शोर मचा रहा हूँ, इधर ही दे देते हैं ना, जो चीज़ें सामने आ जाती मैं आपको बता देता. मैंने उधर ही बैठ के सिर्फ 1 2 3 4 डिपार्टमेंट्स जो मेरे पास रेडीली मौजूद थे, अवेलेबल थे, बाकी भी थे, लेकिन ज़रूर ये उधर बैठ के बनाया था जल्दी से. ये पर्चा जो है ना मैंने टोटल किए सारा. जनाब ये मैं आपको बता चुका हूँ. एनएचए में 25 स्कीमें पंजाब की, 21 केपीके की, 17 बलूचिस्तान की, 6 सिंध की. अच्छा 6 इसलिए हो रही हैं जी, 6 भी कंबाइंड स्कीम है. फॉर एग्जांपल जो जामशोरो सेवन रोड बता रहा हूँ, उसको एक स्कीम को 3 स्कीमें डाली हुई हैं, 2 सिंध की हैं, 1 बाहर की है. तो कंबाइंड स्कीमें जो इंटर प्रोविंशियल होती है उनको भी रखा गया. इसमें 44.5 अरब पंजाब. अच्छा टोटल कॉस्ट इन स्कीम्स की 1038 अरब यानी 1 ट्रिलियन से ऊपर जो पंजाब की स्कीम है एनएचए में. एलोकेशन 44.5 अरब
जो मैं अभी बता चुका था आपको। केपीके की 21 स्कीमें 535 अरब रुपए की टोटल कॉस्ट, एलोकेशन 38-39 अरब रुपए के करीब। बलूचिस्तान की 17 स्कीमें 437 अरब रुपए की कॉस्ट, एलोकेशन 24 अरब। हमारी 268 अरब रुपए, मतलब पता नहीं मैंने टोटल कॉस्ट 1 ट्रिलियन 535 बिलियन 437 बिलियन एंड 268 बिलियन, और 15.7 बिलियन की एलोकेशन जो मैंने आपको भी बताई, जिसमें 7-7.5 अरब रुपए हैं वीजीएफ फंडिंग के। फाइनेंस 18 स्कीमें पंजाब की 120 अरब रुपए की टोटल कॉस्ट, 35.6 अरब रुपए की एलोकेशन। 10 स्कीमें केपीके की 95.4 अरब रुपए कॉस्ट, यानी पंजाब की 120.9 121 समझ लें, केपीके की 95। बलूचिस्तान की 32 स्कीमें 140 अरब, सिंध की 2 स्कीमें 4.8 अरब। एलोकेशंस पंजाब 35.5, केपीके 66.5, बलूचिस्तान 141, सॉरी नहीं गलत कह रहा हूँ, पंजाब 35.5, केपीके 66.5, बलूचिस्तान 18.8 तकरीबन 19 अरब, सिंध 1.5 अरब। इस तरीके से वाटर और हाउसिंग और पीएनडी ये सब मिला के सिर्फ इन 4 डिपार्टमेंट्स में पंजाब की एलोकेशन 94 अरब होगी। तो ये मैंने कहा, आपने कहा 93 अरब, ये 4 पे मुझे 94 पे तो अभी पहुंच गया हूँ। सिर्फ 4 सेक्टर लिए मैंने, और इन्हीं 4 सेक्टर का केपीके का है 128 अरब, बलूचिस्तान का है 68 अरब और सिंध का है 64 अरब। अब इसमें वो स्कीमें है ना, ये सारी इंक्लूडेड है, टफटाइल 19 स्कीम ऑफ बदीन, इन लखी डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर में रोड, ये सब शामिल हैं इसमें, जो सिंध हुकूमत नहीं रिकमेंड करके भेज रही है, सिंध हुकूमत से सलाह मशवरा नहीं ले जा रही, ये डायरेक्ट आ रही हैं। इसी तरीके से मैंने एक और एतराज़ डाला था, 10.3 अरब रुपए इन्होंने डाले हैं पीएनडी में, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन। किसी और सूबे को कोई पैसे नहीं दिए इस डिवीजन में, सिर्फ सिंध पे ये मेहरबानी है। वो मेहरबानी कैसी है कि डीसीएल, उसको ये पैसे सारे जाएंगे, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कर दिया। पिछले साल कैबिनेट था, हर साल बदलते हैं अपने पेरेंट्स, ये हर साल बदलते हैं, मैं यही कहूँगा ना, पेरेंट डिपार्टमेंट जो है वो हर साल बदलते हैं अपना, कभी कैबिनेट होता है, कभी फाइनेंस होता है। इस साल इसका पीएनडी है एसआईडीसीएल का। 10.3 अरब रुपए दिए गए, और मैंने उधर बताया बगैर सलाह मशवरे के सिंध हुकूमत से ग्रीन लाइन मंसूबे ने पिछले मानसून में जो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही।